हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। लास्ट सेशन में हमने पीस थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट। जो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट है, ये क्या स्टेट करती है? ये कहती है जो भी हम एक्सपेंडिचर है वो आर्मामेंट पर खर्च करते हैं, अगर हम डिसआर्मामेंट कर देंगे, मीनिंग हमको और ज्यादा अमाउंट है, हमारा डिफेंस बजट है, उसको एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। मीन हमारे पास आर्मामेंट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बहुत सारी ह्यूज अमाउंट बच जाएगी और वो अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी को ही इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट कहते हैं, जिससे हम आर्मामेंट से पैसे बचाकर इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करना है। तो ये क्या कहती है, जो रियल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है ये कब अचीव की जा सकती है? इट कैन बी अचीव ओनली एंड ओनली आफ्टर डिसआर्मामेंट। क्योंकि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम के इंक्रीज होने से अगर हमारे देश में गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, लोगों का वेलफेयर होगा, जनरल वेलफेयर के इंक्रीज करने से ही हो सकता है इकोनॉमी में प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो। इसीलिए बहुत जरूरी है डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाना। आर्मामेंट के थ्रू हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं। ये मानते हैं जो भी हम आर्मामेंट पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी लोग भूखे हैं उनकी होप्स होती हैं कि हमको खाना मिलेगा, हम वो पैसा उन लोगों को ना देकर हम आर्मामेंट पर खर्च कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 811 मिलियन लोग आज भी हैं जो हर रात भूखे सोते हैं। मिस हंगरी कितनी ज्यादा है, पॉवर्टी एलिवेशन, हम इतने प्रोग्राम लगा रहे हैं लेकिन इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डिफेंस पर, आर्मामेंट पर। तो ये कहते हैं अगर सभी कंट्रीज वर्ल्ड की डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाएंगी तो उनका बहुत ज्यादा पोर्शन है वो बच जाएगा। हम वो मनी वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने देश के उन भूखे लोगों को खाना देने में, उनकी डेवलपमेंट के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने में खर्च कर सकते हैं। तो ये कहते हैं जो स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो किसके लिए मोबिलाइज किए जा सकते हैं? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा से ही स्केर्स होते हैं, इनको कभी भी अबंडेंस में नहीं मिलती है। तो स्केयर रिसोर्सेज को हम अगर आर्मामेंट में लगाएंगे तो देश की डेवलपमेंट के लिए हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए इन स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप आर्मामेंट में खर्च ना कर इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को हम अपनाते हैं तो इससे जनरल वेलफेयर है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, पॉवर्टी एलिवेट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हम इसको खत्म कर सकते हैं, तो लोगों की बेसिक नीड्स है वो फुलफिल की जा सकती हैं। तो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी ये भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करें, जैसे एजुकेशन स्प्रेड करें हेल्थ फैसिलिटीज से, तो ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डेवलप कर देती है। इसीलिए इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट यही कहती है हमको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, हमको आर्मामेंट पर खर्च ना कर इन चीजों पर खर्च करना चाहिए, हमको इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए, ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। क्योंकि आर्मामेंट पर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, जो लेबर है, हमारे देश के वर्कर है, उनका स्वेट है, उनका जो भी खून पसीने की कमाई है, वो कमाई हम किस पर खर्च कर रहे हैं? हम आर्मामेंट पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हम सबसे टैक्स लगाती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। जब वो टैक्स कलेक्ट करती है तो वो खर्चा हमारे वेलफेयर पर खर्च ना कर आर्मामेंट पर खर्च कर
कर रही है, तो कितना ज्यादा पोर्शन है वो हमारा हमको बेसिक नीड्स नहीं मिल पाती हैं, उस पर ना खर्च कर कर किस पर हो रहा है, वेस्टफुल आर्मामेंट पर खर्च हो रहा है। तो इसको वोल्फ एंड कोलंबस है वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं अ रिडक्शन इन नेशंस आर्मामेंट इट रिलीजेस साइजेबल फंड्स। मींस अगर हम डिस आर्मामेंट की पॉलिसी अपनाते हैं, आर्मामेंट पर कम खर्चा करते हैं, तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट है वो रिलीज होगी, which could be transferred to programs designed to improve the general welfare of that nation's citizens। तो हम ये अमाउंट लोगों के वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। इन द टाइमलेस dilemma of choosing between guns and butter, the advocates of arm reduction opt for the later। मीन्स अगर हमको गन्स एंड बटर, आर्मामेंट क्या है, गन्स को चूज करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बटर की बात करते हैं, जो भूखे हैं उनको खाना देने की बात करते हैं, और जो कहते हैं आर्म रिडक्शन होना चाहिए, वो किसको चूज करेंगे, बटर को करेंगे, जिससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो पाएगी। तो ये क्या कहती है इकोनॉमिक थ्योरी कि हमको अपने स्केर्स रिसोर्सेज हैं इनको वेस्ट नहीं करना है, इन स्केयर रिसोर्सेज को इकोनॉमी की डेवलपमेंट के पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। तो ये थी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट। अब हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में इसकी पहले क्रिटिसिज्म्स करेंगे, देन हम आर्गुमेंट करेंगे कि जो क्रिटिसिज्म है इसका कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, ये क्रिटिसिज्म रॉन्ग है, तो इन क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। फर्स्ट वन इज नेशनल सिक्योरिटी इज द मेजर ऑब्जेक्टिव देन प्रोस्पेरिटी। जो क्रिटिक है वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है ना, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि देश की सॉवरेंटी है, हमें अगर सॉवरेंटी को नहीं बचा पाएंगे तो प्रोस्पेरिटी का क्या करना। इसीलिए अपने सॉवरेंटी को बचाने के लिए, अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको आर्मामेंट पर खर्च करना ही पड़ेगा। सो वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी इट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव देन प्रोस्पेरिटी। पहले सिक्योरिटी आती है, बाद में प्रोस्पेरिटी आती है। जैसे वो कहते हैं सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेवलपमेंट। कहते पहले हम सर्वाइव तो कर पाए, डेवलपमेंट के बाद में देखेंगे, इसीलिए पहले हमको अपने आर्मामेंट्स हैं उन पर खर्च करना पड़ेगा। अगर हम सर्वाइव कर पाएंगे, कोई कंट्री हम पर अटैक नहीं कर पाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। एंड नंबर 2, नो गारंटी एग्जिस्ट दैट फंड्स रिलीज through disarmament shall be used for development purpose alone। यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। तो ठीक कह रहे हैं कि अगर हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपना भी लेते हैं, डिसआर्मामेंट के थ्रू जो फंड रिलीज किया जाएगा, क्या आप उसकी गारंटी देते हो कि वो सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस है, उनके लिए ही यूज होगा। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा फंड आ जाएगा तो वो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, इन पर तो भी खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी क्या गारंटी है? आप हमको कह रहे हैं डिसआर्मामेंट कीजिए, बहुत ज्यादा फंड आएगा, हम इसे ह्यूमन काइंड का वेलफेयर करेंगे, लेकिन यही देखा जाता है बहुत ज्यादा फंड आने से वो डेवलपमेंट पर नहीं, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, इन पर खर्च होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज डिसआर्मामेंट could cause economic depression। क्रिटिक कह रही है अगर हमने डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपना लिया तो इससे इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आर्मामेंट्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितना भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जितने भी हमारे मिलिट्री है, वो क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, हमारी कंट्री की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसी तरह सभी नेशंस की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन। एंड लास्ट वन इज डिसआर्मामेंट वुड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
जो कटीक है, कटीक कह रहे हैं अगर हम आर्मामेंट को प्रमोट कर रहे हैं, आर्मामेंट की वजह से ही साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉसिबल है। अगर हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपना लेंगे तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगी। इसीलिए आर्मामेंट करने से हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो जी ठीक है जो कहते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी सही नहीं है। अब हम करते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। जो भी क्रिटिसिज्म है हम इसका आंसर दे रहे हैं। पहले कहते थे ना नेशनल सिक्योरिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव देन प्रोस्पेरिटी, तो इसको क्रिटिसाइज कर कर जो इकोनॉमिक थ्योरी को फेवर करते हैं वो कहते हैं सिक्योरिटी विदाउट प्रोस्पेरिटी इज रियली tantamount टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मीन्स आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, अगर हम प्रोस्पेर ही नहीं है, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो ही फुलफिल नहीं हुई, तो हमने सिक्योरिटी से भी क्या लेना। जितना सीरियस इशू सिक्योरिटी है उतना ही सीरियस इशू प्रोस्पेरिटी भी है। तो इसके लिए हम दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमको प्रोस्पेरिटी चाहिए। एक गरीब पर्सन है जिसकी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो उसके लिए सिक्योरिटी से क्या पर्पस है। उसको तो पहले अपनी बेसिक नीड्स चाहिए। तो हमको अपने नेशन में रहने वाली पॉपुलेशन की बेसिक नीड फुलफिल करनी है, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिक्योरिटी के लिए। नंबर 2, फंड्स कैन बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय द इकोनॉमिक प्लानिंग। जो जी कहते हैं आप गारंटी दोगे कि इसको डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करोगे, तो वो कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, इससे क्या हो सकता है फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके बाद हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की, हमने 12 5-ईयर प्लानिंग की है, उसके थ्रू ही डेवलपमेंट की है। हमारे देश में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या था, स्टैग्नेंट था, बैकवर्ड था, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप नहीं था, पॉपुलेशन अनपढ़ थी। तो हमको इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करना था, हेल्थ फैसिलिटीज को डेवलप करना था, तो हमने प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट की है। वो कहते हैं इससे जो पैसा रिलीज होगा हम उस अमाउंट को इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स नेसेसरी एंड लग्जरी गुड्स इंक्रीज विच डज नॉट लीड टू इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। वो कहते हैं इससे इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या देते हैं इकोनॉमिक्स, वो कहते हैं तो इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आएगा अगर आप डिसआर्मामेंट कर दोगे, आर्म्स गुड की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, तो उसके बाद जो फूड ग्रेन्स हैं, नेसेसरी लग्जरी गुड्स हैं, इनकी डिमांड तो भी इंक्रीज करेगी, तो इस पर खर्चा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आएगा। हम अपने रिसोर्सेज को ओनली डाइवर्ट कर रहे हैं, आर्मामेंट से चेंज कर कर हम इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी के लिए खर्च कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, वो कहते थे आप साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, कहते नहीं। तो डेवलपमेंट किसकी होगी, डेवलपमेंट ऑफ सिविल टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज। हम सोशल चेंज करेंगे, इसके लिए सिविल टेक्नोलॉजी का डेवलप होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं लोगों का वेलफेयर हो। अगर आज के टाइम में हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से हमको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिली हैं, सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाई है, हमारी लाइफ कितनी इजी हो चुकी है, जो मोबाइल बैंकिंग तक आ चुकी है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इसकी डेवलपमेंट रुकेगी नहीं, बल्कि जी पीस टेक्नोलॉजी, पीस रिसर्च में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज हमने इस सेशन में इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट की। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे हिंड्रेंस इन द वे ऑफ डिसआर्मामेंट एंड जस्टिफिकेशन ऑफ डिसआर्मामेंट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो लिंक। So please like and share with your friends. Thank you so much and have a nice day.